मैया, मैया ये आप। कान्हा, तुम कुटिया से बाहर क्यों आ गए? मैंने तुम्हें मना किया था ना। अभी की अभी कुटिया के अंदर जाओ। लाओ मैया, मैं लकड़ी काट देता हूँ। अरे नारे लल्ला, मैं काट रही हूँ ना, तुम भीतर जाओ, जाओ। बस कुछ ही पलों में खाना बनाकर देती हूँ अपने लाडले को। मुझे भोजन की कोई जल्दी नहीं है मैया। अब आप इसे छोड़िए और अंदर जाकर विश्राम कीजिए। कब से काम किए जा रही है आप? दीजिए। अपने बेटे के लिए ही तो काम कर रही हूँ। एक माँ का जीवन उसके पुत्र के लिए ही तो होता है। और एक पुत्र का? क्या एक पुत्र का जीवन उसकी मैया की धरोहर नहीं होता? मैया, आप है तो आपका ये कृष्ण है। एक पुत्र का अस्तित्व, उसकी पहचान उसकी मैया से ही होती है। और मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मैया। यदि मुझे पता होता कि घर छोड़कर आप पर काम का इतना बड़ा बोझ आ पड़ेगा, तो मैं सत्य में आपके साथ नहीं आता। अधिक से अधिक क्या हो जाता? कंस के गुप्तचर मुझे पकड़ कर ले जाते ना। कान्हा, ना कान्हा, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोल मेरे लाल। तुम मेरे पास ही रहो, मुझसे कभी दूर ना जाओ। इसीलिए तो मैं अपना घर बार छोड़कर अकेली तुम्हें इस सुनसान जगह पर ले आई हूं, जहां मेरे और तुम्हारे अलावा कोई ना हो। और तुम सदा मेरी आंखों के सामने रहो। फिर कभी ऐसी बातें मत करना कान्हा। मैं आपसे दूर नहीं हूं मैया, आपके पास हूं, आपके साथ। मेरा कान्हा, मथुरा का समारोह निकट से निकटतम आ रहा है और मैया अभी तक यही समझ रही है कि वो मुझे मथुरा नहीं जाने देगी। क्या करूं? कैसे समझाऊं मैया को? क्यों छोटे? दाऊ भैया, आपसे भला क्या छिपा है? देखो कृष्णा, आज नहीं तो कल तुम्हें मथुरा जाना ही होगा। इसीलिए मैं मैया की किसी भी बात को ना नहीं कह रहा हूं। उन्हें हर पल प्रसन्न रख रहा हूं। चाहता हूं कि उनका हृदय प्रसन्नता से इतना भर जाए कि उसमें मेरे बिछड़ने के गम के लिए कोई जगह ही न रहे। परंतु कान्हा, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। जानता हूं भैया, मैं मैया की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है, ये जानते हैं ना आप? वो अपने कृष्ण के प्यार को किसी से नहीं बांटना चाहती।
ममता का ऐसा स्वार्थी रूप कभी किसी ने नहीं देखा होगा। और इस स्वार्थ में कितना बलिदान छिपा है ये मैं देख रहा हूँ भैया। मैया मुझे जीवन का हर सुख देना चाहती है, जैसे पता नहीं कि इसके बाद मैं उन्हें मिलूं या ना मिलूं। और ये सत्य है। मैया का सोचना अनुचित नहीं है कान्हा। एक बार तुम्हारे मथुरा चले जाने के बाद गोकुल वापस लौटकर आने वाले नहीं हो तुम। इसीलिए मैं मैया की दृष्टि से पल भर के लिए भी दूर नहीं रहता भैया। मैं उनकी ममता के सागर में स्वयं डूब रहा हूं और उन्हें भरपूर आनंद दे रहा हूं। लेकिन अपना कर्तव्य मत भूलना छोटे। मेरे तो दोनों ओर कर्तव्य पालन का कार्य है और मुझे दोनों कर्तव्य करने हैं और मैं करूंगा भैया। प्रणाम। चिरंजीवी भव। कान्हा, एक और रोटी दूं? नहीं मैया, बस। अब आप हटिए और मैं आपको रोटी पकाकर खिलाता हूँ। कान्हा, मेरी भूख तो तुम्हारी ही भूख से शुरू होती है। तुमने खा लिया, बस मेरा पेट भी भर गया। मैया, आप इतना प्रेम करती हैं मुझसे? क्यों ना करूं भला? तुम तो मेरे लल्ला हो, इस मैया के कन्हैया हो। मैया, यदि आपका दूसरा पुत्र होता तो क्या तब भी आप मुझसे इतना ही प्रेम करती? हाँ कान्हा, एक माँ की ममता अगाध होती है। उसकी ममता की कोई सीमा नहीं होती। यदि मेरे सहस्त्र पुत्र भी होते तो भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करती, तुम पर इतनी ही ममता लुटाती। परंतु अक्रूर जी कह रहे थे कि मेरी मैया देवकी है। मुझे जन्म उन्होंने ही दिया है। कान्हा, ये क्या कह रहे हो कान्हा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तो सत्य पूछ रहा हूँ मैया, सत्य क्या है? झूठ। अक्रूर जी ने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ झूठ है कान्हा। तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैंने तुम्हें जन्म दिया है कान्हा। तुम अक्रूर जी के झूठ को मेरे सामने मत लाओ कान्हा। उसी झूठ से बचने के लिए मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आई। यदि तुमने फिर कभी ऐसी बात की कान्हा तो तुम्हारी मैया तुमसे रूठ जाएंगी कान्हा, सदा सदा के लिए रूठ जाएंगी। स्वामी, क्या लल्ला हमें अपना माता पिता स्वीकार करेगा? ऐसा क्यों कह रहे हो देवकी? हम कृष्ण के माता पिता हैं।
कृष्ण हमारा पुत्र है, तुम उसकी माता हो। परंतु नंदराय जी और यशोदा बचपन से कृष्ण का पालन पोषण किया है। कृष्ण उन्हीं को अपने माता पिता स्वीकार करता है। जो यशोदा उसकी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार है, तो उसी को अपना मां मानेगा ना। देवकी, ऐसे विचार कर अपने मन को कष्ट न पहुंचाओ। कान्हा! कान्हा! कान्हा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम अकेले कुटिया से बाहर मत आया करो। मैं अकेला कहाँ हूँ मैया? आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। सच पूछिए तो मैंने आपके आशीर्वाद पूरी तरह अपने ऊपर ओढ़ लिया है। पैर की छोटी उंगली भी बाहर नहीं छोड़ी। बस तुम इसी तरह प्यारी प्यारी बातें किया करो कान्हा, और सदा मेरे पास रहो। मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। मेरा कृष्ण और मैं और मेरा कृष्ण। जइयो ना लल्ला, जइयो ना लल्ला, मुख मों से मोड़ के मैया के आंचल की छैया को छोड़ के। जइयो ना लल्ला, जब मैं पुकारूं आइयो तो दौड़ के। जइयो ना लल्ला, जइयो ना लल्ला, मुख मों से मोड़ के मैया के आंचल की छैया को छोड़ के। जइयो ना लल्ला, पापे मन मोरा भर आए रे नजर, तुझसे बिछड़ने से लगता है डर। पापे मन मोरा भर आए रे नजर, तुझसे बिछड़ने से लगता है डर। ममता के नेह भरे नाते को तोड़ के। जइयो ना लल्ला, जइयो ना लल्ला, मुख मों से मोड़ के मैया के आंचल की छैया को छोड़